Good afternoon, my dear students. Today I'll discuss reasoning question and numerical question on internal resistance. Okay, let's start. See the first question. This one the reasoning question. This question asked in board exam in the year 2014. What question asks? See, a cell of EMF and internal resistance R is connected across a variable resistor R, capital R. Plot a graph showing variation of terminal voltage V of the cell versus the current capital I. Using plot, show the EMF of the cell and its internal resistance can be determined. तो हम लोग को बोला है वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, हम लोग ने जो सर्किट है उसमें क्या किया है, एक वेरिएबल रजिस्टर लगाया R. ठीक है, और उस सर्किट में एक सेल है जिसका EMF है कैपिटल E एंड उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R. ठीक है, तो हम लोग को वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ ड्रॉ करना है. उस ग्राफ से सेल का EMF और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी ढूंढना है. ओके, चलिए देखते हैं उसका सॉल्यूशन. सी द डायग्राम. तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक सेल है जिसका EMF है E, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r. ठीक है, हम लोग ने क्या किया, इसका साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया जो वेरिएबल है. ठीक है, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस. ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज वोल्टेज EMF का बीच में रिलेशन कौन सा है, हम लोग जानते हैं, वी नो क्या है, V इक्वल टू E माइनस IR. ठीक है, तो ये फॉर्मूला से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे. ठीक है, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने से क्या होगा, करंट क्या होगा, डिक्रीज. करंट डिक्रीज होने से भी क्या होगा, इंक्रीज. ठीक है, तो R को डिक्रीज करने से क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा. करंट इंक्रीज होने से भी क्या होगा, डिक्रीज. तो ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वो कैसा होगा, वोल्टेज वर्सेस ग्राफ ड्रॉ करने से कैसा होगा, इट विल बी स्ट्रेट लाइन ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड स्लोप क्या होगा, पूरा दिखाई दे रहा है, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव. ठीक है, तो द प्लॉट ऑफ ग्राफ बिटवीन V and I is a straight line of positive intercept. ठीक है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा एंड नेगेटिव स्लोप. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पता लगाएंगे उसका EMF क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या होगा. तो देखिए, करंट जब मैक्सिमम होगा V क्या हो जाएगा, 0. ठीक है, करंट जब मैक्सिमम होगा V क्या हो जाएगा, 0. तो क्या देगा उस समय, EMF ऑफ द सेल. ठीक है, तो नंबर 1, the value of PD 1 to 0. Current gives EMF of cell. ठीक है, जब भी V0 होगा तो उस समय V0 होने से, ये क्वेश्चन से देखिए, V0 होने से ये करंट क्या देगा, V0 होने से करंट क्या देगा, EMF ऑफ द सेल. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस. नंबर 2, current is
मैक्सिमा करंट, ये जगह में मैक्सिमम है, ये जगह में जब मैक्सिमम करंट होगा भी क्या हो जाएगा, जीरो। करंट मैक्सिमम इज मैक्सिमम व्हेन टर्मिनल वोल्टेज इज जीरो। तो इक्वेशन 1 से क्या होगा, therefore जीरो इक्वल टू क्या होगा, ई माइनस आई मैक्स आर। ठीक है, नेक्स्ट आई मैक्स आर इक्वल टू क्या होगा, ई। हम लोग का एम क्या है, आर निकालना है। आर का मतलब, स्मॉल आर का मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आर इक्वल टू क्या होगा, ई बाई आई मैक्स। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम लोग ग्राफ से ईएमएफ भी पता लगा दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस भी पता लगा दिया। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, see the numerical question. This question asked in the year 2017 in board exam. Okay, what question asked, see in figure shown, so this is the figure, an emitter A and a resistor of 4 ohm are to the terminal of the sources. The EMF of the source is 12 volt having an internal resistance of 2 ohm. Calculate the voltmeter reading and ammeter reading. तो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, एक एमीटर है, ये एक एमीटर है, ये क्या है, वोल्टमीटर। और जो सोर्स है, इस सोर्स का ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। ठीक है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है 4 ओम है। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, ये वोल्टमीटर का रीडिंग कितना है और एमीटर का रीडिंग कितना है, वो हम लोग को कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया 2 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया 4 ओम, ईएमएफ कितना दिया 12 वोल्ट। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है सर्किट में, ऑलवेज इन सीरीज। तो करंट क्या होगा, नेट वोल्टेज नेट ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, वही होगा एमीटर रीडिंग। तो एमीटर रीडिंग क्या होगा, एमीटर क्या मेजरमेंट करता है, करंट। तो करंट इक्वल टू क्या होगा, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है हमेशा सीरीज में, तो आर प्लस आर, ई कितना है 12, तो 2 + 4, ठीक है ना। तो क्या होगा 2 + 4 6, 12/6 2 एम्पियर। ठीक है, तो करंट एमीटर रीडिंग कितना होगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना है, वोल्टमीटर रीडिंग। तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ का बीच में रिलेशन क्या है, वो रिलेशन से हम लोग क्या निकालेंगे, वोल्टेज, वही होगा वोल्टमीटर रीडिंग। तो वोल्टमीटर रीडिंग क्या होगा, V = E माइनस आई आर। ई क्या है ईएमएफ, आई आर क्या है, इट इज़ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ई का वैल्यू कितना है 12 है, आई कितना अभी भी निकाला हम लोग ने 2, आर का वैल्यू कितना है 2, तो 12 - 4 दैट इज 8 वोल्ट। सो दिस इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। ठीक है, एंड दिस इज द रीडिंग ऑफ एमीटर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, next I'll show another question. See the numerical question. What question asked, a storage battery of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of battery during charging? What is the purpose of having a series resistor in the circuit? तो एक बैटरी है, उसका ईएमएफ है 8 वोल्ट,
जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, हम लोग ने इसको चार्जिंग कर दे और चार्जिंग सर्किट में हम लोग ने एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाया 15.5 ओम। तो जब भी चार्जिंग कर रहे थे उस समय टर्मिनल वोल्टेज कितना है वो हम लोग को निकालना है। और ये जो 15.5 ओम एक रेजिस्टेंस लगाया सीरीज में, इसको क्यों लगाया उसको भी हम लोग को बताना है। ओके, चलिए देखते हैं उसका सॉल्यूशन। चलिए सर्किट डायग्राम को पहले देखते हैं। क्वेश्चन में जो बोला है उसका मुताबिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो दिस ऑन द सेल जिसको हम लोग चार्जिंग कर दे, उसका ईएमएफ कितना है 8 वोल्ट। ठीक है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R इक्वल टू 0.5 ओम। और हम लोग ने एक रेजिस्टेंस लगाया सीरीज में जिसका वैल्यू है 15.5 ओम। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे, एक डीसी सोर्स से उसको चार्जिंग कर रहे, कितना वोल्टेज से 120 वोल्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग को ठीक है, तो हम लोग एक डीसी वोल्टेज से उसको चार्जिंग कर रहे। तो चार्जिंग करने का समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है हम लोग जानते हैं, वी नो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है V इक्वल टू E प्लस आई आर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग चार्जिंग का समय EMF से ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है, जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। वी कंसीडर दिस इन द इक्वेशन 1। ठीक है, तो अभी देखिए इससे हम लोग चार्जिंग कर रहे, सेल डिस्चार्ज हो गया। ठीक है ना, तो चार्जिंग करे, कौन डोमिनेट करेगा, दिस वन डोमिनेट ओवर दिस वन। ठीक है, तो ये सर्किट में करंट कितना होगा, नेट वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, नेट वोल्टेज कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, करंट निकल जाएगा। तो करंट इन सर्किट कितना होगा, I इक्वल टू नेट PD बाई नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इससे ये क्या है ऑपोजिट में है, तो क्या होगा 120 माइनस 8। नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, हम लोग बोला है इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है, हमेशा सीरीज में होता है। तो R प्लस R, ठीक है, R का वैल्यू कितना है 0.5, ये कैपिटल R का वैल्यू कितना है 15.5, तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है ना, तो कितना होगा कैलकुलेशन करने से करंट का वैल्यू कितना होगा 7 एम्पियर। ठीक है, तो E हम लोग जानते, I अब हम लोग जानते, R जानते, तो चार्जिंग करने का समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या क्या दिया है पहले एक बार लिख लेते हैं। तो E हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन में दिया है। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स V इक्वल टू E का वैल्यू कितना है 8, I का वैल्यू कितना है 7, R का वैल्यू कितना है 0.5 ओम, तो कितना होगा 8 प्लस दैट इज 11.5 वोल्ट। सो जब भी हम लोग चार्जिंग करेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 11.5 वोल्ट। ठीक है,
तो अभी लास्ट पार्ट में पूछा गया है हम लोग ने जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया सीरीज में, उसको क्यों लगाया। हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग सेल चार्ज करते हैं, इट इज़ ऑलवेज चार्ज अंडर ए सेफ्टी वैल्यू ऑफ करंट। उससे ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो सेल क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं। सो दैट इज़ द रीजन व्हाई वी कनेक्ट दिस रेजिस्टेंस 15.5 ओम। तो क्या लिखेंगे, सीरीज रेजिस्टेंस limit the current drawn from external DC source। ठीक है, in absence of series resistance करंट क्या होगा में एक्सीड सेफ वैल्यू परमिटेड बाय स्टोरेज बैटरी। ठीक है, तो सीरीज रेजिस्टेंस लिमिट द करंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल डीसी सोर्स। ये रेजिस्टेंस एब्सेंस होने से क्या होगा, करंट एक्सीड हो सकता है, जो सेफ वैल्यू परमिटेड किया गया स्टोरेज बैटरी के लिए उससे ज़्यादा जा सकता है, जाने से क्या होगा, बैटरी डैमेज होगा। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ।